बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत टेस्टी एक ऐसी चाट की रेसिपी, जिसके लिए ना तो आपको आलू की टिक्कियाँ बनानी है, ना पेटीज बनानी है, ना आपको घंटों किचन में खड़े होके आलू की टिक्कियों को फ्राई करना है। सुपर टेस्टी कुरकुरी चटखारेदार आलू वड़ा चाट की यूनिक रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आलू वड़ा चाट इतनी टेस्टी बनती है कि बस एक दफा आप बना के खा लेंगे तो आप सब चाट भूल जाएंगे और बार बार इसी को ही बनाना पसंद करेंगे। सुपर टेस्टी चटखारेदार चाट को बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है। झटपट से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आलू वड़ा की बहुत ही लजीज चाट आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से गौर से देखना है। पूरी डिटेल हमने इसमें दी होती है। सुपर टेस्टी चटखारेदार आलू वड़ा की चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपका प्यार होता है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। यूनिक स्टाइल से बनने वाली सुपर टेस्टी आलू वड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। तो आलू जो है ये हमने लिए हैं 1 किलो और इनको पहले हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो बस अब आपने क्या करना है, इस तरह से आलू को उठाना है, हथेली पे रखना है और इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करना है। बहुत ज्यादा आपने इसको नहीं दबाना है, बिल्कुल हथेली के दरमियान में हल्का से इसको प्रेस करना है ना, बिल्कुल आसान तरीका। तो बस इसी तरह से सारे जो आलू हैं इसी तरह से आपने इनको रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर बहुत ही अहम बात, आलू जो है ये आपने बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, छोटा भी नहीं लेना है, मीडियम साइज का आलू आपने लेना है। आलू को आपने बॉयल करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, फिर आपने प्रेस करना है, वरना आलू आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो यहाँ पर सारे आलू जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर खूबसूरत से बाउल में मैं ले रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। आलू वड़ा चाट बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल झटपट वाला तरीका बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी मजेदार ये आलू वड़ा चाट बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो बस मसाले जो हैं इसमें यही जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपके पास चावल का आटा है तो 2 टेबल स्पून आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा से इसका घोल बनाएंगे। जब आलू को हम इसके अंदर डिप करें तो आलू अच्छी तरह से कोट हो जाए, क्योंकि आलू को हमने फ्राई करना है तो इसलिए इसकी जो कोटिंग है ये बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो माशाल्लाह से घोल जो हमारा है वो भी तैयार हो चुका है। ना हमने इसको बहुत ज्यादा पतला किया है, ना हमने इसको बहुत ज्यादा गाढ़ा किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक एक आलू वड़ा उठाएंगे और घोल के अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे और इस तरह से पैन के अंदर लगाते जाएंगे। तो बस पैन के अंदर जितने आ जाएंगे उतने हम इसमें लगा देंगे। और अगर आप कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप तवे पे बना लें, तवे पे थोड़ा सा आप ऑयल लगाएं और इनको आप सेक लें। अब यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे और इनको बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है, बहुत टाइम भी लगता है बनाने में, फिर भी कुछ पता नहीं होता कि वो क्रिस्पी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन जब आप आलू वड़ा चाट बनाएंगे तो आलू वड़ा को आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो आप यकीन माने इतना क्रिस्पी क्रंची बनेगा कि जब आप फ्राई करके इसको तैयार करेंगे आपका दिल करेगा कि आप ऐसे ही खा लें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तो बाकी के जो हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी क्रंची बिना मेहनत के। बिल्कुल ये आपको फीके नहीं लगेंगे। जो इसका घोल तैयार किया है ना मैंने, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, चटपटा बनता है। और जिस तरह से हम इसकी चाट जब बनाएंगे ना तो आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही रेसिपी से यही चाट बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। जब भी आपके घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो टेंशन
लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम मेहनत कम टाइम मुंह में पानी ला देने वाली आलू वड़ा चाट बनाएं और बस अपने मेहमानों को सर्व करें। चाट तो उन्होंने बहुत दफा बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन इतनी मजेदार चाट उन्होंने पहले कभी नहीं खाई होंगी। आपकी तारीफ के बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे के सारे आलू वड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर पैन में हम 100 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे और 100 ग्राम ही हम इसमें इमली ऐड करेंगे। अब अगर आपके पास गुड़ नहीं है या आप गुड़ ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लगातार चलाते हुए बॉयल आने तक इसको पकाएंगे ताकि गुड़ जो है वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और इमली जो है वो भी मुलायम हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चंद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें सफेद नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काला नमक जो है ये जरूर ऐड करिएगा। खट्टी मीठी इमली की चटनी में काला जो नमक है बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट लाएगा। ये जो खट्टी मीठी इमली की चटनी है ना, ये आप सेव भी कर सकते हैं। बस आप ज्यादा बनाएं, पकने के बाद इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद बस आप फ्रिज में रख दें। 2 से 3 माह तक बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। 15 से 20 दिन तक तो ये बगैर फ्रिज के भी खराब नहीं होगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसकी गुठलियां हटा देंगे। अब हम फटाफट से तैयार कर लेंगे चाट वाला दही। दही हमने 250 ग्राम लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारी ही चीजों में हमने नमक ऐड किया है। अब हम चीनी को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को आप अभी यूज करने वाले नहीं हो तो आपने चीनी और नमक इसमें ऐड नहीं करना है। चीनी और नमक ऐड करने से दही अपना पानी छोड़ देता है जब आप चाट सर्व करेंगे। तो जब आपने दही को तैयार करना है चीनी और नमक इसमें ऐड करना है। आलू वड़ा चाट बनाने के लिए मैं बनाऊंगी चटपटी चटखारेदार हरी चटनी। चटपटी चटखारेदार ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें धनिया ऐड करूंगी। धनिया को हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़े से हम धनिया के डंठल भी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चटनी में। 3 से 4 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इससे ग्रीन चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। तो दही बस आपने इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ग्रीन चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लेट लेंगे और अपने बहुत ही मजेदार से आलू वड़ा इस तरह से हम प्लेट के अंदर लगा देंगे। आप आलू वड़ा 2 लगाना चाहें या 4 लगाना चाहें, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठा फेंटा हुआ दही। दही आपने गाढ़ा बनाना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना वरना आपकी जो चाट है टेस्टी नहीं बनेगी। अब इसके ऊपर जाएगी हरी वाली चटनी। हरी वाली चटनी भी जब आप बनाएंगे तो इसमें भी आपने बहुत ज्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना वरना चटनी जो है बहुत ही ज्यादा पतली हो जाएगी। अब इसके ऊपर जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब चाट को बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 0 से सवैयां होती है ना, बिल्कुल ये वही है। अब इसके ऊपर ये जाएंगी। ठेले वाले होते हैं ना, ये जरूर डालते हैं क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए। अब आलू वड़ा चाट बनाते बनाते मेरे तो खुद के मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फौरन से खा लूं। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर लाल मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड करेंगे। तो लीजिए आलू वड़ा चाट हमारी रेडी हो चुकी है। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में कितनी मजेदार होगी। आप यकीन माने 1 स्पून खाएंगे ना आप तो लगातार आप खाते ही चले जाएंगे क्योंकि इतनी मजेदार होती है ये आलू वड़ा चाट। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू वड़ा चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये आलू वड़ा चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।
आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी फ्रूट चाट की बहुत ही शानदार रेसिपी। फ्रूट चाट की ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप 8 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी चाट बनाने के लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मसाले ऐड करने की जरूरत है, तो बस एक ही चटनी का इस्तेमाल करते हुए ये खट्टी मीठी चाट हम तैयार करेंगे। और जो भी फ्रूट्स आपके घर पे हैं या जो आपको पसंद है, जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस आप ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मेरी गारंटी है एक दफा जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो पूरे माह रमजान आप यही चाट बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी मजेदार होती है कि आपको खाकर मजा आ जाएगा। आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश कर देने वाली ही ये रेसिपी है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी फ्रूट चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। इंशाल्लाह जी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज। क्या अभी तक आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ्रूट लिए हैं। ये सारे सीजन के फ्रूट हैं, ये आप देख सकते हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है वो आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले फ्रूट को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। कटिंग का कोई इशू नहीं है, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको फ्रूट्स की कटिंग खूबसूरत लगती हो उसी तरह से आप इसकी कटिंग करें। लेकिन कटिंग करने से पहले आपने इनको बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सुपर चाट बनाने के लिए मैंने जो फल का इस्तेमाल किया है, मैंने इसमें सेब ऐड किया है, खरबूजा ऐड किया है, केले ऐड किए और किन्नों का भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि फल खाना सबको पसंद होता है, फ्रूट चाट खाना भी सबको पसंद है। जैसे ही माह रमजान आते हैं तो इनकी जो कीमती होती फलों की वो डबल होकर दी जाती है, बहुत ही महंगे कर दिए जाते हैं। तो फल खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हर बंदा नहीं खरीद सकता। ये जो आज की मेरी रेसिपी है ये सबके लिए है। ये जो रेसिपी है ये आप एक फल से भी बना सकते हैं, आप सिर्फ केले से भी बना सकते हैं, खरबूजे से भी बना सकते हैं, या जो भी फल आपको सस्ता मिल रहा है बस आप वो खरीद लें और ये मजेदार सी रेसिपी आप अपने घर पे बनाएं। आप यकीन माने इतनी मजेदार ये चाट बनेगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसको एक फल से बनाया है। तो माशाल्लाह से सेब की कटिंग हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग हमने कर ली है। तो छिलके के साथ ही हमने इसकी कटिंग की है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम केले की कटिंग करेंगे। केले की जो कटिंग है आपने उसी वक्त करनी है जब आपने चाट तैयार करनी हो, वरना क्या होता है कि केला जो है वो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। जो भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर रहे हैं, जब आपने चाट तैयार करनी है तो बस उसी वक्त आपने इसकी कटिंग करनी है। चाट मजेदार होने के साथ साथ ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये वाली जब चाट आप उनको बना के खिलाएंगे तो आप यकीन माने बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केले की हमने बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें खरबूजा ऐड करेंगे। खरबूजे की हम अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, खरबूजा जो है बहुत ही मीठा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है, ये आपने चाट में जरूर ऐड करना है। इससे आपकी जो चाट है मजेदार तो बनेगी ही, जूसी भी बनेगी। बाजार वाले जो चाट बनाते हैं वो क्या करते हैं, जो फल बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं या तो वो इसमें ऐड करते ही नहीं है, और करते हैं तो बहुत कम ऐड करते हैं। तो वो फल वो ऐड करते हैं जो उनको बहुत ही सस्ते मिलते हैं, और जब वो फ्रूट चाट बेचते हैं तो वो बहुत ही महंगी बेचते हैं। तो बस आप भी ऐसा ही करें, आप ये फ्रूट चाट घर पे बनाएं। आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा, ये आपको इतनी सस्ती पड़ेगी। जो फल महंगे हैं वो आप इसमें ऐड नहीं करें, जो सस्ते फल हैं वो आप चाट में ऐड करें, और जो महंगे फल हैं अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप करें, नहीं ऐड कर सकते तो बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करें। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे फल इसमें ऐड करने की। जो आपके घर पे है, जो आप ले सकते हैं, बस वो आप इसमें ऐड करें। आप यकीन माने आपकी चाट इतनी मजेदार, इतनी खूबसूरत और इतनी फ्लेवरफुल बनेगी कि आपको मजा आ जाएगा खाकर। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेके आऊं जो बहुत ही ज्यादा मजेदार भी हो, फ्लेवरफुल भी हो, सस्ती भी हो और बहुत ही खूबसूरत भी हो। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खरबूजे की बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस रेसिपी की जान, इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी आपने इसमें जरूर ऐड करनी है, इसी से ही फ्लेवर आएगा, इसी से ही जायका आएगा। अगर आपके पास इमली की खट्टी मीठी चटनी नहीं है तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। आपने इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी ही ऐड करनी है, आपने पल्प ऐड नहीं करना है। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, और खट्टी मीठी जो इमली की चटनी है उसमें भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम
हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश अगर आपके पास है तो आप जरूर ऐड करें, नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। फ्रूट चाट में चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून चीनी भी ऐड की जाती है। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है इसमें चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड की है उसमें गुड़ ऐड किया जाता है, इसीलिए इसमें चीनी ऐड नहीं की जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ऑरेंज का जूस ऐड करेंगे। ऑरेंज का सीजन हो, आप चाट बना रहे हैं तो आप जरूर ऐड करें, अगर ऑरेंज का सीजन नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। आप यकीन माने ये वाली जो चाट है ये मैं पूरे माह रमजान अपने घर पे जरूर बनाती हूँ, क्योंकि एक तो ये इजीली बन भी जाती है और बहुत ही ज्यादा ये मजेदार भी होती है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह से चाट हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। और वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत खट्टी मीठी फ्रूट चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये फ्रूट चाट की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता क्रिस्पी समोसे की सीक्रेट रेसिपी। आप यकीन माने आपके समोसे ना तो फटेंगे, ना बिखरेंगे, फ्राई करते वक्त ना तेल पिएंगे और ना ही मुलायम पड़ेंगे। तो मैं आपको ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। जितनी बार भी आप समोसे बनाएंगे ना, पहली दफा में ही आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही मजेदार और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि एकदम हलवाई स्टाइल समोसे आपने अपने घर पे खुद बनाए हैं। क्योंकि माह रमजान में पकौड़े तो सभी अपने घर पे बनाते ही हैं, लेकिन समोसे बनाना सबको लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। जिनको ऐसा लगता है कि समोसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। आप यकीन माने वीडियो देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है कि कोई भी अपने घर पे बना सकता है। क्योंकि आलू के जो समोसे हैं वो तो आपने बहुत दफा खाए होंगे। आलू मटर के समोसे जब आप अपने घर पे अपने हाथों से बना के खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे ये मजेदार से समोसे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये दिल खुश कर देने वाली ही रेसिपी है। ट्राई जरूर कीजिएगा। माह रमजान में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो किचन का होता है। किचन का काम खत्म ही नहीं होता, तो आपको सोचना पड़ता है सहरी में क्या बनाए, इफ्तार में क्या बनाया जाए। तो माह रमजान में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज। झटपट वाला तरीका बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस जल्दी से जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मजे मजे की रेसिपीज आपको मिल सके और अपने घर पे आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकें। सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हलवाई जैसा खस्ता और क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा लूंगी। मैदा 1.5 प्याली मैंने लिया है, 300 ग्राम के करीब ये मैदा है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल में इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून, वजन के हिसाब से 7 ग्राम। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। समोसे में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून हम इसमें कलवंजी भी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। समोसे को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए जब आप डो तैयार करते हैं तो ऑयल जो है आपने इसी तरह से ही इसमें ऐड करना है। अब ऑयल को हम अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे और इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लेंगे। तो बस आप देख सकते हैं मुट्ठी बांध रही है, तो ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया है एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी इसकी डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आटे को आपने मुलायम नहीं करना, इतना सख्त आपने रखना है कि बेलते वक्त आपको मुश्किल ना हो। तो आटा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। अब हम समोसे के लिए आलू वाली फिलिंग तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। अब जैसे ही ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म होगा 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। अब समोसे वाले
वाले चटखारेदार फीलिंग बनाते हैं ना, जिसके लिए हम बहुत दूर दूर तक समोसा खाने चले जाते हैं। आप यकीन माने ये उससे कहीं ज्यादा समोसा आपका मजेदार बनेगा। बस आप खाते चले जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा खाने में। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये दरदरा किया हुआ धनिया है। आलू के स्टफिंग में दरदरा किया हुआ जो हम धनिया ऐड करते हैं, समोसा खाते वक्त जब ये मुंह में आता है तो बहुत मजा आता है खाने में, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। अदरक का फ्लेवर टेस्ट जो है समोसे के अंदर बहुत ही शानदार आता है। आज जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ समोसे की, एक एक को फॉलो कीजिएगा। समोसे आपके मजेदार होने के साथ साथ क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। आपके समोसे ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे, खस्ता रहेंगे। जायके में, फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आएगा। मसाले की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलूओं को हमने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब यहाँ पर आलूओं को हमने ठंडा करने के बाद मैश नहीं करना है, हाथ से हम इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। ऐसा करने से आलू का जो टेक्सचर है बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा, जैसे हलवाई समोसा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसीलिए आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे आपने ये मसाला तैयार करना है। अब मैं इसमें 1 प्याली मटर ऐड करूंगी। मटर को मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 5 से 6 बिल्कुल बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करूंगी। और अगर आप मटर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी करें। समोसे की फीलिंग में आप देखते हैं ना, टुकड़े टुकड़े आलू के दिखते हैं, तो बस आपने आलूओं को इसी तरह से ही ऐड करना है। एकदम से बाजार जैसा हलवाई वाला समोसे का टेक्सचर आएगा। अब हम यहाँ पर आलू और मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे ये हम सारा मसाला तैयार करेंगे, ताकि मसाला जो हमारा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो, जले नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्लेवरफुल मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करने से रंगत मसाले की बहुत अच्छी आएगी। मिक्स गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें कूटी हुई काली मिर्ची ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने जरूर चेक कर लेना है। अब यहाँ पर मसाले ऐड करने से क्या होगा, मसाले जो हैं अच्छी तरह से आलू मटर के ऊपर कोट भी हो जाएंगे और मसाले अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मसाला यहाँ पर हो चुका है हमारा रेडी, और अब हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। मसाला जितना अच्छा आप भुनेंगे, इसकी जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, समोसा आपका इतना ही करारा बनेगा, खस्ता बनेगा और क्रिस्पी बनेगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। समोसा जल्दी खराब भी नहीं होगा। और दूसरी जो चीज होती है, जो शिकायत होती है कि समोसे हमने बिल्कुल क्रिस्पी बनाए थे, बिल्कुल परफेक्ट बनाए थे और कुछ ही देर के बाद समोसे जो हैं बिल्कुल मुलायम पड़ जाते हैं, तो इसका रीजन है फीलिंग में नमी का होना। इसीलिए आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि इसमें नमी नहीं रहे और अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रखते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इसको और मसल कर सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि समोसे की जो ऊपर की कवरिंग होती है बहुत ही खस्ता बनेगी, समोसा बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बनेगा। और जब आप समोसे को फ्राई करेंगे ना तो समोसा आपका ऑयल के अंदर बिखरेगा, ना टूटेगा, ना फटेगा। ना फ्राई होने के बाद आपका समोसा मुलायम पड़ेगा, ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके समोसे बनकर तैयार होंगे आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बस समोसा डो हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। समोसा डो आप एक दिन पहले भी बना के तैयार करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं आपने शाम को समोसे तैयार करने हैं तो आप सुबह बना के इसको रख ले। जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपने समोसे बनाने हैं उसी दिन ही आप इसकी डो भी तैयार करें। डो अगर आपके पास पहले से ही रेडी की हुई है तो आपने क्या करना है, आपने मसाला तैयार करना है। तो बस समोसे तैयार करने हैं, फ्राई कर लेने हैं। हुआ ना झटपट वाला तरीका। अब यहाँ पर समोसे अगर आपने बड़े बनाने हैं या छोटे आलू वाले समोसे बनाने हैं तो उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से एक एक को उठा
खाते जाएंगे और इसके गोल गोल से पेड़े बना लेंगे। हलवाई स्टाइल आलू का जो समोसा होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही होता है साइज में, तो बस आपने भी थोड़े से बड़े बनाने। समोसा जो होता है बड़ा थोड़ा सा होता है आलू वाला, तो वो बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत नजर आता है। तो माशाल्लाह से पेड़े जो है ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस हम एक एक पेड़े को उठाएंगे और रोटी की तरह इस तरह से बेल लेंगे। कोई ऑयल या आटा बेलने में लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आटा हमने सख्त गूंदा है, फिर हमने इसमें ऑयल भी ऐड किया है, तो इजीली आप इसको बेल लेंगे। अब ना तो आपने इसको बहुत ज्यादा पतला बेलना है और ना ही आपने इसको बहुत ज्यादा मोटा बेलना है, तो बस रोटी से थोड़ा सा ही पतला आपने इसको बेलना है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस। तो बस इसी तरह से सारे पेड़े जो है वो हम बेल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बीच में एक कट लगाएंगे। और जब भी आप अपने घर पे समोसे बनाएंगे तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जब आप इसका आटा गूंदेंगे तो आटे को आपने सख्त रखना है, नरम नहीं करना, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप इसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपके लिए समोसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक हिस्सा इस तरह से उठाएंगे। अब हम इस किनारे पे लगाएंगे पानी, जैसा कि हम समोसे को अच्छी तरह से सील कर पाए। अब ये हिस्से को इस तरह से पकड़िए और हम बनाएंगे इसकी खूबसूरत सी कॉर्न। तो बस इस तरह से हम इसकी कॉर्न बनाएंगे, इसमें हम आलू की स्टफिंग भरेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके किनारे पे पानी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको सील करना है, क्योंकि हमने इसका जो शेप लाना है बिल्कुल बाजार वाले समोसे वाला। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है इस पे हम इस तरह से एक प्लीट डालेंगे। तो बस अब हम इसको सील करेंगे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए। तो बस इसी तरह से समोसे को आपने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सील पैक करना है, ताकि फ्राई करते वक्त इसकी जो स्टफिंग है वो नहीं निकले। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत समोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो एक मैं आपको इसी तरह से और बनाकर दिखा देती हूँ। यही समोसा जब आप बाजार से खरीदेंगे तो ये आपको 50 से 60 रुपए में मिलेगा, और अगर आप घर पे यही समोसा तैयार करेंगे तो आप यकीन माने ये 10 से 12 रुपए में एक समोसा आपका तैयार होगा। क्योंकि माह रमजान में समोसे हर घर में खाए जाते हैं, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। तो बस इसी तरह से समोसे आप ज्यादा बनाएं और सेव कर दें, जब आपको दिल चाहे निकालें और फ्राई करें। तो बस इसी तरह से पानी लगाएंगे और पीछे से इस तरह से एक प्लेट देते हुए हम इसको सील कर देंगे। समोसे बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये जो रेसिपी है ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके समोसे बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से समोसे हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो मान लीजिए अगर आपने सेव करने हैं तो यहाँ पर आप इनको सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम समोसों को फ्राई करेंगे। तो पहले से ही ऑयल को हमने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया था। तो बस कढ़ाई में जितना स्पेस होगा उतने आपने समोसे इसमें ऐड करने हैं। तो बस ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो बस ऑयल इतना गर्म आपने करना है कि जैसे ही आप इसमें समोसे ऐड करें तो बस हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर समोसों को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर फ्राई करना है, वरना क्या होगा तेज आंच करने से समोसा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। ये सारे ही बहुत जरूरी टिप्स हैं एक बहुत ही मजेदार, खूबसूरत, खस्ता और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी समोसा बनाने के। तो बस कुछ ही देर तक हम इस तरह से इनको घुमाते रहेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं समोसों पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस थोड़ी देर हम इनको और फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस हम इनको और फ्राई नहीं करेंगे। तो हमने चेक भी कर लिया है, समोसे हमारे अंदर तक फ्राई हो चुके हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्राई जब आप समोसे को करते हैं तो आपने बहुत ज्यादा इस पे गोल्डन कलर नहीं लाना है, बहुत ज्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है। जैसे ही समोसा ऑयल से बाहर आता है तो ये और कलर पकड़ लेता है और ज्यादा डार्क हो जाता है। अब बाकी के जो समोसे हैं वो भी हम इसी तरह से ही फ्राई कर लेंगे। आलू समोसा की ये एक बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। आप यकीन माने अगर आपने नहीं बनाए तो आप कुछ मिस कर देंगे। ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सारे समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू समोसा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।